कटिंग करेंगे। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब जो हम लोग ब्लाउज कटिंग करेंगे 34 साइज का, उसका लेंथ है 13 इंच। 13 इंच उसका लेंथ है, तो हम लोग इसे 14 इंच में कट करेंगे। 14 इंच में कट करेंगे तब ये पूरा आधा इंच नीचे की ओर दबेगा, आधा इंच ऊपर की ओर, और ये पूरा फुल रेडी होकर के आएगा 13 इंच। इसमें हम लोग मार्क कर लेंगे 14 इंच पर। 14 इंच पे मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। चेहरा नहीं आते हैं। इसके बाद शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर के लिए हम लोग पीछे पार्ट को 5 इंच में कट करेंगे। मार्क कर लेंगे 5 इंच में। 5 इंच में मार्क करने के बाद आर्म होल के लिए 6 इंच में मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग 1.5 इंच पे एक निशान लगा करके गोलाई का शेप दे देंगे। फोन आ रहा है ना, मेरा फोन दूर में है, 1 मिनट रुको किसी का। इसके बाद हम लोग अरे कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाएगा। 2 इंच पे रुकवे दीजिए ना। मार्क। इसके बाद हम लोग गले की कटिंग के लिए 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। गले की गहराई के लिए हम लोग 9 इंच पे मार्क करेंगे। और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे गोलाई का शेप दे देंगे। इसके बाद हम लोग 9.5 पे 10 इंच पे चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। स्ट्रेट मार्क करके कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और इधर 3.5 पे निशान लगा लेंगे। अब इसे हम लोग कटिंग कर लेंगे। वीडियो बैक पार्ट का हम लोगों ने कटिंग कर लिया है। अब 34 साइज के हम लोग फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमेशा आगे पीछे के पार्ट से सामने के पार्ट को 2 इंच बड़ा करना चाहिए। 2 इंच बड़ा करते हैं तो इसे प्रॉपरली बेहतर कटिंग परफेक्ट फिटिंग आता है। कपड़े को सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। जैसे उसमें हम लोगों ने चौड़ाई लिया था 10 इंच, तो इसमें हम लोगों को कम से कम 12 इंच लेना है। कपड़ा छोटा पड़ रहा है तो आप लोग 11.5 भी ले सकते हो, लेकिन 12 इंच में बहुत अच्छा इसका फिटिंग बैठेगा। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग बैक पार्ट में 14 इंच लिए थे, तो फ्रंट पार्ट में हम लोग आधा इंच बढ़ा करके 14.5 पे मार्क कर लेंगे। इसमें आधा इंच इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि कमर पट्टी अटैच करते हैं तो बीच में आधा इंच उसमें लग जाता है, जिससे इसमें 1.5 इंच दबता है और बैक पार्ट में सिर्फ 1 इंच दबता है। हम लोग शोल्डर के लिए 5.5 पे मार्क कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कई लोग शोल्डर को
शोल्डर में आगे जितना शोल्डर नापते हैं उतना ही पीछे में शोल्डर नापते हैं। इससे हमेशा शोल्डर गिरने का डर रहता है। आप इस तरीके से यदि शोल्डर का कटिंग करेंगे तो कभी भी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। आप हमेशा ही सामने के पार्ट को पीछे के पार्ट से आधा इंच ज्यादा काटना। हम लोग पीछे के बैक पार्ट में 5 लिए थे और इसमें सामने के फ्रंट पार्ट में हम लोग 5.5 लेंगे। आर्म होल के लिए 6, गोलाई का शेप दे देंगे। गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। गले की गहराई के लिए 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इसे गोलाई का शेप दे देंगे। कमर पट्टी के लिए हम लोग इधर 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और इधर 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इसे तिरछी पट्टी लाइन खींच देंगे। इधर से हम लोग 12 में मार्क कर लेंगे। अब सेंटर से हम लोग 3.5 सेंटर से इस तरीका से स्केल ले लेंगे और सेंटर से लेते हुए इसके बीचों बीच एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से देख लेंगे और इस साइड से जैसे ये हम लोगों का 5.5 है तो हम लोग 2.5 पे एक निशान लगा लेंगे और 2-2 इंच के गैप देते हुए इस तरीका से निशान लगा लेंगे। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव हम लोगों का फुल स्लीव बन करके 6 इंच है तो हम लोग इसे 7 इंच पे कट करेंगे। 7 इंच पे कट करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। फोल्ड करने के बाद इधर से हम लोग 9 इंच पे मार्क कर लिए हैं। 9 इंच पे मार्क करने के बाद ये देखिए और आधा इंच ये मुड़ेगा तुरपाई के लिए। ये आधा इंच तुरपाई के लिए मुड़ेगा। अब इधर से हम लोग 2.5 इंच पे, ये 7.5 है तो 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे स्लीव्स का शेप में कट कर लेंगे। स्लीव्स के शेप में कट करने के बाद हम लोग इसके फ्रंट के लिए आधा इंच के गहराई में देते हुए एक और कट लगा लेंगे।
इस तरीका से बीच से हम लोग इसे कट कर देंगे। ये हम लोगों का अब इसके बाद हम लोगों का कमर पट्टी अटैच होगा इसमें। ये हुक पट्टी, ये हाई पट्टी होगा, नहीं ये हुक पट्टी, ये हाई पट्टी होगा। और ये हम लोगों का कमर पट्टी बेल्ट पट्टी में अटैच होगा नीचे साइड, और ये हम लोगों का स्लीव में अटैच होगा। और ये हम लोग पाइपिंग के लिए यूज करेंगे।